चलिए गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा अपनी 11वीं वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और एक बात और बता दूं बच्चों, इससे पहले जो 10वीं वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिफेक्ट इन सॉलिड को एक्सप्लेन किया था, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको बताया था। मैंने पूरा एक चार्ट बना करके आपको समझाया था। आशा करता हूँ आपको वो चार्ट समझ में आया होगा। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। और आज मैं जितना भी आपको बताऊंगा अपनी कॉपी पर आप लोग बहुत ध्यान से उसको नोट करते रहिए, और फिर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मुझसे आप जरूर पूछिएगा। मेरी बच्चों आवाज पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है मैं लिखते समय जब वीडियो को अपलोड करूं तो हो सकता है लिखा हुआ आपको कम दिखाई दे। बच्चों इसलिए बहुत ध्यान से एक एक आवाज को सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट को सुनिएगा और आप लोग अपने नोट्स बनाइएगा। तो चलिए गाइस, आप देख रहे हैं हमने अपने इस चार्ट पर एक पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ आज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को, सॉलिड्स को। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन सॉलिड को मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट्स को बच्चों समझिएगा, ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो सके। बच्चों जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में आपको पता है, मैंने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, जिसको हम लोग रिक्तिका दोष भी कहते हैं। दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसको हम लोग अंतरकाशी दोष भी कहते हैं। तीसरा बच्चों साटकी दोष था, और चौथा जो दोष था बच्चों वो फ्रेंकल दोष था। एक बात मैं और बता दूं बच्चों, जितने भी प्रकार के दोष हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे दोष एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। उन सभी दोषों को हम लोग थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यह टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफेक्ट को शो करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर से वेरिएशंस कैसे शो करते हैं ये डिफेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला आज का है। मैं फिर एक बार बता दूं, जितने भी प्रकार के सॉलिड्स में हम जितने भी प्रकार के डिफेक्ट पढ़ेंगे वो सब के सब थर्मोडायनामिक होंगे। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं, डिफेक्ट शो करते हैं। तो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई कि इन सभी प्रकार के दोष को हम लोग थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यह टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफेक्ट शो करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिफेक्ट्स बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। दैट्स क्लियर। तो बच्चों देखिएगा, आज हम लोग स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पर बच्चों 4 भागों में बांट रखा है। देखिएगा डिफेक्ट, यहाँ पर हम लोग डिफेक्ट का नेम लिखेंगे, वो डिफेक्ट कौन सा है इसके अंतर्गत, फिर उनकी परिभाषा क्या हो सकती है, उसके बाद वह डिफेक्ट किस प्रकार के सॉलिड में पाया जाएगा बच्चों हम लोग उसकी बात करेंगे। फिर डेंसिटी की बात करेंगे कि जब वो दोष उत्पन्न होगा तब डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर बच्चों देखिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखी हैं, मैं भी प्रत्येक स्ट्रक्चर से आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी नोट्स को देखने की जरूरत नहीं, किसी भी किताब को देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं बहुत ब्रीफली नहीं बताने वाला, बहुत ध्यान से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। बच्चों पहली मैं बात करता हूं वैकेंसी डिफेक्ट की। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था वैकेंसी डिफेक्ट था। वैकेंसी डिफेक्ट बच्चों, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब रिक्तिका दोष। आप देखिएगा बच्चों, हम एक बात पहले बता चुके थे, इसलिए मैं इस वाली लाइन को पूरा कर लेता हूं। मैं पहले सबके नाम लिख लेता हूं। वैकेंसी डिफेक्ट है। दूसरा बच्चों आपको पता होगा, मैंने बताया था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा जो डिफेक्ट था बच्चों इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था। तीसरा जो डिफेक्ट था बच्चों वो शॉर्टकी डिफेक्ट था। तीसरा जो डिफेक्ट बच्चों है वो शॉर्टकी डिफेक्ट है। और चौथा जो डिफेक्ट बच्चों है वो फ्रेंकल डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट को बच्चों हम लोग रिक्तिका दोष भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम लोग अंतरकाशी दोष भी कहते हैं। और बच्चों शॉर्टकी और फ्रेंकल आप लोगों को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं सॉलिड की बात कर लेता हूं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं एक बात बता चुका हूं बच्चों कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के जो ऊपर वाले दोनों डिफेक्ट थे
शार्टकी और फ्रैंकल को छोड़ करके जो ऊपर के डिफेक्ट थे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल बच्चों, वो नॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। इसका मतलब उसमें पार्टिकल्स के रूप में या तो मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर एटम हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये उन्हीं सॉलिड्स में पाया जाएगा जिनमें नॉन आयनिक कंपाउंड होंगे, और जो शार्टकी और फ्रैंकल हैं बच्चों वो आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। दैट्स क्लियर। तो मैं यहाँ पर पहली वाली जो यहाँ पर जो ये टेबल है इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बच्चों ये दोनों किस प्रकार के सॉलिड में पाए जाएंगे? नॉन आयनिक सॉलिड में। तो ये भी नॉन आयनिक सॉलिड, और बच्चों ये जो दूसरा वाला है ये भी नॉन आयनिक सॉलिड। अब बच्चों आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। और जो शार्टकी और फ्रैंकल हैं बच्चों आपको पता होगा, मैं बता चुका था। इस प्रकार के दोनों सॉलिड्स को बच्चों किस में हम लोग देखते हैं? तो ये आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। ये दोनों बच्चों आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। तो देखिए एक लाइन तो अपनी बिल्कुल स्पष्ट होगी, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल नॉन आयनिक में पाए जाएंगे, शार्टकी और फ्रैंकल बच्चों आयनिक में पाए जाएंगे। इतनी बात क्लियर बच्चों। मैं स्ट्रक्चर की तरफ जाता हूं। देखिए आपको मैं वैकेंसी को एक्सप्लेन करता हूं। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है। प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर कोई ना कोई पार्टिकल्स है। प्रत्येक लैटिस साइट पर आप देखिएगा प्रत्येक जालक बिंदु पर कोई ना कोई पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक जालक बिंदु पर। लेकिन कुछ ऐसा हो, कारण क्या हो वो बात की बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो, किसी भी कारण से, कोई भी कारण रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे बच्चों इसकी जो अरेंजमेंट है वो उसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो। जब मैं पहले बता चुका था कि किसी ना किसी कारण से बच्चों अगर इसके जो एटम्स के, जो मॉलिक्यूल्स के, या जो कह सकते हैं पार्टिकल्स के जो रेगुलर अरेंजमेंट में अगर बच्चों डिफेक्ट पैदा हो गया तो आप ये मान के चलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। तो चाहे टेम्परेचर को बढ़ाने से या कोई अन्य कारण से, कुछ भी हो सकता है बच्चों, कुछ ऐसा हो जाए कि इसके जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें कोई ना कोई अवरोध पैदा हो जाए। मान लेता हूं, देखिए बच्चों यहाँ से ये पॉइंट हट जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बात को मैं बताता हूँ। यहाँ से बच्चों ये पॉइंट हट गया, बाकी सारी चीजें अपने स्थान पर हैं। प्रत्येक जालक पॉइंट पर बच्चों कोई ना कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ से पॉइंट हट गया, और जब पॉइंट हट गया तो बच्चों यहाँ पर रिक्तता पैदा हो गई, यह स्थान रिक्त हो गया। आप देख रहे हैं जैसे ही मॉलिक्यूल या एटम या कोई पार्टिकल्स हटा बच्चों वहां पर रिक्तता प्रेजेंट हो गई, और यही रिक्तता दोष कहलाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? जैसे ही आप देख रहे हैं कि जो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की उसमें से एक पॉइंट हट गया, अर्थात जब किसी नॉन आयनिक सॉलिड में, या हम लोग इस तरह से कह सकते हैं व्हेन इन आयनिक सॉलिड,